ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक है। ये लाइफ प्रोसेस का है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यहाँ हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके सामने जो ये फिगर है ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जनरल डायग्राम को समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड जो ऑर्गन इन्वॉल्व्स हैं। तो इसमें यहाँ देख रहे हैं कि ये है, यहाँ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। आगे ये ट्रैकिया देखिए जाकर लंग्स में ये 2 पार्ट में डिवाइड कर जा रहा है। ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आगे ये लंग्स के अंदर भी कई पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए ये है ब्रोंकी। ये क्या है? ब्रोंकी। कौन ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है? ट्रैकिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया। ये लंग्स में जाकर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। ये ब्रोंकी यहाँ ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, देखिए ये दिखाया गया है, ये लंग्स है, ये स्ट्रक्चर लंग्स है। लंग्स के अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये हो गया, ये इधर एक गया, इधर है, और ये है ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? ये ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड करके ब्रोंकी बनाया, ब्रोंकी 2 पार्ट में डिवाइड करके ये ब्रोंक्यूल्स बनाया, और ये ब्रोंक्यूल्स कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये डिवाइड हो गया है, कई पार्ट में ये इस तरह से गया है। और इसके लास्ट में जितने भी ये पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये क्या हुआ है? ये पार्ट में डिवाइड करके लास्ट में ये बनाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सैक। आगे इसमें ये डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो ब्रोंक्यूल्स दिखाया गया, ये ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये छोटे छोटे एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये इस तरह से ये डिवाइड कर गया। इसमें देखिए कि रिच ब्लड सप्लाई है, ये है एल्वियोलाई। अब इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अभी डायग्राम में हम लोग देख रहे थे जो ऑर्गन्स, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको आप बहुत ही सुंदर आपको कॉपी में इसका डायग्राम बनाना है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसका प्रोसेस मैकेनिज्म ये क्या है? विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स into a smaller and a smaller tubes which finally terminate in, ये किस में डिवाइड कर रहा है? लंग्स के अंदर। द पैसेज, ये पैसेज क्या है? ये पैसेज है ये ट्रैकिया। ये पैसेज है, इसको यहाँ पर पैसेज कहा जा रहा है। तो ये पैसेज किस में डिवाइड टर्मिनेट्स कर रहा है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं
alveoli. The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. ये एल्वियोलाई का फंक्शन हो जाएगा. एल्वियोलाई क्या करता है? प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. कहाँ क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? पूरे बॉडी से ये यहाँ CO2 आता है और जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसमें एयर जाता है तो ऑक्सीजन होता है, CO2 बाहर निकल जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड कर जाता है. तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई contain an extensive network of blood vessels. ये क्या करता है? इसके वॉल में ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. एज वी हैव सीन इन अर्लियर, पहले से हम लोग जानते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं एयर अंदर जाता. ब्रीथ इन का मतलब क्या है? ब्रीथ इन, अंदर एयर गया. वी क्या होता है? वी लिफ्ट आवर ribs and flattened our diaphragm. ये जो रिब्स है ये फैलता है और डायफ्राग्म भी फैलता है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज ए रिजल्ट. और चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है? लार्जर हो जाता है. इसके कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस, जिससे एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एयर को चूस लिया जाता है, अंदर खींच लिया जाता है लंग्स में. एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, जो एक्सपेंड हुआ है, फूला है, फैला है एल्वियोलाई, उसमें ब्लड एयर चला जाता है. यहाँ देखिए क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड, और एयर को सक कर लेते हैं इनटू किस में? एक्सपेंडेड एल्वियोलाई. एक्सपेंडेड मीन्स फैला हुआ. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड ब्रिंग्स, ये ब्लड पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लाता है? ये एल्वियोलाई तक लाकर रिलीज कर देता है. यहाँ देखिए ये बता रहा है द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई. आगे क्या होगा? एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर. और जैसे ही एल्वियोलाई में एयर आता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, यहाँ से एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक में ये एयर इधर से आ रहा है, यहाँ कलेक्ट हो रहा है. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब छोटा छोटा यहाँ दिखाया गया है. और इसमें क्या हो रहा है? फिर देखिए ये द ऑक्सीजन इन the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood. ये जो पूरे बॉडी से यहाँ पर बताया गया कि आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई में जो ये ऑक्सीजन यहाँ गया, जो सांस लिया गया, तो ये क्या करता है? टेकन अप बाय ब्लड. उस एयर को, जो एल्वियोलर एयर है, उसको ये ब्लड, पूरे बॉडी से जो ब्लड आया है, ये क्या कर लेता है? टेकन अप, उसके साथ वो उसको ले लेता है या कैरी कर लेता है. इस तरह से ये जो एयर है, ऑक्सीजन है, यहाँ ब्लड के में कंबाइंड हो जाता है. आगे हम लोग देखेंगे कैसे कंबाइंड हो रहा है. एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी. और ये
पूरे बॉडी के सेल तक फिर पहुंचा दिया जाता है। तो ये कहाँ से जाता है? आप ये स्ट्रक्चर पढ़े हैं जिसमें कि हार्ट में, लंग्स में जब यहाँ पर प्यूरिफाई हो जा रहा है, लंग्स क्या करता है? प्यूरिफाई करने का काम करता है ब्लड को। CO2 उसमें से बाहर निकल जाता है, जो एल्वियोलर एयर है वो ब्लड के साथ कंबाइंड करके हार्ट में चला जाता है और वहाँ से ये पूरे बॉडी में पंप होता है। यहाँ केवल इतना बताया गया है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल क्या हो गया? ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग साइकिल। व्हेन एयर इज टेकन, ये जो एयर लिया गया, टेकन इन and let out the lungs always contain a residual volume of air। ऐसा नहीं है कि पूरा लंग से एयर और CO2 निकल गया उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, यहाँ पर हमेशा ये भरा रहता है, CO2 निकलते रहता है, एयर उसमें ऑक्सीजन पास करता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलते रहता है। दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड, ये यही बताया जा रहा है कि इतना सफिशिएंट समय होता है कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। When the body size of animals is large, जब एनिमल का बॉडी का साइज लार्ज होता है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू तो जा रहा है ब्लड, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह से प्रेशर इतना ज़्यादा बना दिया गया कि अचानक पूरे बॉडी में ब्लड चला गया। ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ धीरे धीरे बॉडी के ऑल पार्ट्स तक ये डिलीवरी किया जाता है। इस तरह से ये ब्लड लेके जाता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं इनस्टीड इसके बावजूद क्या यहाँ हो रहा है? इनस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है आगे देखेंगे। फ्रॉम द एयर, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो एल्वियोलर एयर था उसमें से ऑक्सीजन को ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ले लेता है इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जहाँ की डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। बिफोर, और क्या हो रहा है यहाँ? बिफोर रिलीजिंग इट, इसको रिलीज करने से पहले यहाँ देखिए ये दिखाया जा रहा है, ये रिलीजिंग इट इन ह्यूमन। अब देखिए ये ह्यूमन में क्या हो रहा है? इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, यही बताया गया। यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आया था, तो ये देखिए क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। किसको? हीमोग्लोबिन को ये कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और ये पिगमेंट कहाँ होता है?
ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में, इसी के चलते, इसी के कारण ये ब्लड रेड दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में सॉल्युबल होता है? वाटर में। देन ऑक्सीजन इज, क्या होता है, जिस तरह से रेड ब्लड कॉर्पसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, उसी तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर बॉडी, और इस तरह से डिजॉल्व फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो ये हम लोग देख रहे थे, मैकेनिज्म प्रोसेस देख रहे थे। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसमें हो रहा है, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये डायग्राम आप देख रहे थे, तो ये डायग्राम में देखिए ये क्या है, डायग्राम में यहाँ बताया जा रहा है, ये डायग्राम है। यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये एयर है, ये नेजल पैसेज के थ्रू यहाँ एयर इन कर रहा है और ये आकर ये ट्रैकिया से होते हुए एयर कहाँ तक जाता है, ये इस तरह से जो लाइन दिया है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये ट्रैकिया लंग्स के अंदर, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये दो लंग्स है, इसके अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया है। और आगे जाकर ये ट्रैकिया ब्रोंकी में डिवाइड किया है, ये लेबलिंग याद रखेंगे। उसके अलावा ब्रोंकी है, ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी किस में डिवाइड किया है, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर क्या बनाता है, एल्वियोलर सैक। यहाँ देखिए ये डायफ्राग्म है, ये एब्डोमेन और लंग्स, इधर चेस्ट कैविटी को ये अलग करता है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो ब्रोंक्यूल्स है, इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पर एल्वियोलर सैक में डिवाइड कर गया है, ये बना रहा है आगे जाकर, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सैको एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इस तरह से CO2 पूरे बॉडी से यहाँ आता है और ये बाहर निकलता है, और जो ये एयर आया हुआ है ऑक्सीजन रिच एयर, ये फिर ब्लड में कंबाइंड करके हीमोग्लोबिन के साथ हार्ट में चला जाता है। और यही है यहाँ पर साफ़ होने का प्रोसेस भी है, CO2 बाहर निकल गया, O2 कंबाइन कर गया, और फिर ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। और हार्ट के बाद ये फिर ये देखिए इस तरह से हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। यहाँ से लंग से ये आ जाता है इसमें लेफ़्ट साइड में, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। तो इस तरह से हम लोग ये रेस्पिरेशन में देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आप तैयार करिएगा। और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये टॉपिक आगे के फिर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन।